हरि अनंत हरि कथा अनंता। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि परीक्षित, श्री ठाकुर जी की कथाएं तो अनंता अनंत है, लेकिन अब तुम क्या सुनना चाहते हो वो मुझे बताओ। परीक्षित जी ने कहा कि सुखदेव जी, भगवान का नाम दीन बंधु है, तो भगवान ने किसी दीन को अपना बंधु बनाया कि नहीं है? तभी सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आ गई। 2 अध्यायों में श्रीमद् भागवत में सुदामा जी का चरित्र वर्णित है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सुखदेव जी ने सुदामा जी का नाम नहीं लिया। श्रीमद् भागवत में सुदामा जी का इन 2 अध्यायों में नाम नहीं लिया सुखदेव जी ने। क्यों? बोले कि वो अपन से बड़े हैं, और भारतीय संस्कृति में ऐसा नियम होता है कि जो अपन से बड़े हो, श्रेष्ठ हो, चाहे गुण में हो, भले आयु में ना हो, लेकिन गुण में अगर बड़े हो तो भी उनका सम्मान है, आयु में अगर बड़े हो तो भी उनका सम्मान है, इसलिए नाम नहीं लिया। सुदामा जी का परिचय देते हुए कहते हैं, कृष्णास्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कैसे हैं? बोले कृष्ण के सखा हैं, ब्राह्मण हैं, वेदवित्त है। और आगे कहते हैं, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। प्रशांतात्मा है, जितेंद्रिय है। प्रशांतात्मा का अर्थ क्या होता है? प्रशांतात्मा का अर्थ होता है अंधवत पश्य रूपाणी। संसार की जितने भी जीव हैं, उन जीवों को जो व्यक्ति श्री ठाकुर जी की मूर्ति के रूप में देखे, उनमें आसक्ति न करे, वो प्रशांत आत्मा। जो संसारियों की बात को सुने पर सुनकर के भी अनसुना कर दे, वो प्रशांत आत्मा है। जो इस संसार में किसी भी प्रकार का भेदभाव न करे, वो प्रशांत आत्मा है। ऐसे हमारे सुदामा जी। और सुदामा शब्द का तो अर्थ ही होता है क्या? सुदामा अर्थात सुंदर दाम वाले। धन 2-3 तरह का होता है ना, एक शुद्ध धन, एक अशुद्ध धन। तो हमारे सुदामा जी के पास में धन है। कहीं भी श्रीमद् भागवत में ऐसा नहीं लिखा गया है कि सुदामा जी दरिद्र हैं। कहीं भी नहीं लिखा गया कि गरीब है सुदामा, नहीं लिखा गया। क्यों? गरीब कौन होता है? जिसके पास में धन नहीं है, केवल वो ही गरीब नहीं है। जिसके पास में मन भी नहीं है, वो गरीब है। भैया, खुश रहने के लिए आर्थिक स्थिति ठीक हो ना हो, लेकिन मानसिक स्थिति का ठीक होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति खुश कब रह पाएगा? जब उसकी मानसिक स्थिति ठीक है। अरे व्यक्ति का मन बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए, पैसे से कुछ नहीं होता साहब। बड़े बड़े पैसे वाले आए हैं और चले गए हैं, लेकिन याद नहीं करा जाता। याद उनको करा जाता है जो बड़े दिलदार होते हैं। सुदामा जी गरीब नहीं है, सुदामा है। निर्धनिया संसार सब धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो जहीं राम नाम धन होई। सुदामा जी के पास में तो धन है, हमारो धन राधा, ठाकुर जी के नाम का धन है। इनकी पत्नी है, नाम है सुशीला। एक बार एक संत सुदामा जी के द्वार पर आए और कहा कि देवी, हमको कुछ भिक्षा दे दो। सुशीला ने आंख में आंसू भर करके कहा कि प्रभु, हमारे घर में आज पुत्र का जन्म हुआ है, हमारे घर में आज सूतक लगा हुआ है, इसलिए हम आपको कुछ नहीं दे सकते। बोले कौन सा सूतक? बोले जातक सूतक है, पुत्र का जन्म हुआ है। बोले पुत्र क्या है, कौन सा पुत्र है? बोले हमारे घर में दरिद्रता ने ही पुत्र रूप में जन्म ले लिया है। दरिद्रता हमारे घर को छोड़ करके जा ही नहीं रही है। ऐसा लगता है कि दरिद्रता हमारा पुत्र बन करके और हमारे साथ में सदैव रह रही है। महात्मा जी ने कहा कि अरे सुशीला,
ये सुदामा ब्राह्मण का घर है ना? बोले हाँ महाराज जी, सुदामा का घर है। तो मैंने तो सुना है कि सुदामा द्वारिकाधीश के मित्र हैं। बोले अच्छा महाराज, हमसे तो आज तक नहीं कहा। सुशीला दौड़ी दौड़ी आई और सुदामा जी से कहा कि अभी अभी एक संत आए थे, वो कह रहे थे कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। बोले हाँ हाँ देवी, बड़े अच्छे मित्र हैं। अच्छा वो आपको पहचानते हैं? अरे पहचानते क्या, हम तो साथ में ही पढ़े हैं। बोले अच्छा स्वामी, ऐसी बात है? तो आप ऐसा करो ना, उनके पास में चले जाओ। देखिए सुदामा जी का स्वभाव कैसा है। अरे किसी बड़े आदमी से अपन फोटो ही खिंचा ले, कई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ में अपना एक फोटो भी खिंच जाए तो बड़े बड़े अपन स्टेटस डाल देते हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ में आज चर्चा करते हुए, भले 2 घड़ी ठीक से हाथ भी नहीं मिलाया उन्होंने, लेकिन द्वारिकाधीश सुदामा जी के मित्र हैं। लेकिन सुदामा जी ने कभी अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि वो मेरा मित्र है। आप जा रहे हो द्वारिकाधीश के पास में, तो मेरा एक समाचार कह देना द्वारिकाधीश से। बोले क्या समाचार कहना है? सुशीला जी ने कहा 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मो। आप ठाकुर जी से जाकर के कहना कि हे ठाकुर जी, आपने 1 महीने में 2 एकादशी बनाई है, लेकिन हे द्वारकानाथ, आपकी कृपा हमारे ऊपर इतनी बरस रही है कि हमारे घर में रोज एकादशी होती है। बच्चे कहते हैं कि माँ आज भोजन नहीं बना, तो मुझे कहना पड़ता बेटा आज तो एकादशी है ना, आज अन्न खाना निषेध है। बोले ऐसे तो नहीं जा सकता, बिना भेंट के मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ नहीं जाया जाता। तो कुछ भेंट तो मुझे लेकर के जानी पड़ेगी ना, क्या लेके जाऊं? बोले आप चिंता मत करिए, मैं इंतजाम कर दूंगी। या चितवा चतुरो मुष्टि गई और मांग करके 3 मुट्ठी चावल मांग करके लेकर के आई। लेकिन सुदामा जी के घर में एक कपड़ा ऐसा नहीं है जिसमें उसकी पोटली बनाई जा सके। सुशीला जी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा, लेकिन वो भी छिद्र से युक्त है। 2 ओढ़ता, 3 ओढ़ता, 4 ओढ़ता करके उसमें चावल रखे और उसकी पोटली बना करके सुदामा जी को दी। सुदामा जी चले हैं, चलते चलते मार्ग में थकावट आ गई, एक पेड़ के नीचे सोचा। लेकिन हमारे श्री ठाकुर जी भी कहते तू आवे पग 1 तो मैं आऊं पग 60। अगर कोई मेरा भक्त मेरी ओर 1 कदम बढ़ाता है तो मैं 60 कदम दौड़ करके उसकी तरफ जाता हूं। तुरंत प्रभु ने अपने गरुड़ को आदेश दिया, गरुड़ जी ने सुदामा जी को उठा करके और द्वारिका जी में पधरा दिया। सुदामा जी की नींद खुली, खड़े हुए और पूछा, जो राहगीर थे उनसे पूछा कि क्यों भैया, द्वारका जाने का रास्ता कौन सा है? द्वारका किस मार्ग से जाया जाता है? राहगीर ने कहा कि अरे बाबा, द्वारका में खड़े है के पूछ रहे हो कि द्वारका को रास्ता कौन सा है? अरे तुम द्वारका में ही तो खड़े हो। अच्छा भैया तो एक बात बता दो ना। बोले क्या? कि यहाँ पर मेरे कन्हैया कहाँ रहे? बोले उसका पता याद है आपको? गली नंबर, सेक्टर नंबर, मकान नंबर कुछ पता हो तो बताओ। बोले भैया ऐसा पतो तो मोको ना ही मालूम, पर मोको यह पतो है कि वो या द्वारका को राजा है।
बोले राजा, बोले मैं तो वाको प्यार से कन्हैया कहूं, पर वाको नाम तो कृष्णचंद्र है। बोले क्या बात कर रहा है बाबा, हमारे राजा जी का नाम ऐसे नहीं लिया जा सकता, फिर कैसे लिया जा सकता है? बोले अनंत श्री विभूषित राजाधिराज द्वारिकाधीश गो द्विज प्रतिपालक श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। भैया अभी तो लंबो चौड़ो नाम तो मुंह को ना आए। अच्छा तो ये तो बता दो उनको घर कहाँ है? बोले यहाँ जो तुम देख रहे हो ना, ये सारे के सारे सामने जो महल खड़े हुए हैं, ये सब महल उन्हीं के हैं। श्री कृष्णचंद्र ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, डरना मत, चले जाना। गए सुदामा जी और द्वार पर आकर के खड़े हो गए। और कहीं भागवत जी में ऐसा नहीं लिखा रहा है कि द्वारपालों ने सुदामा जी को ललकारा है, कहीं नहीं लिखा रहा है। अरे जो श्री ठाकुर जी ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, क्या ठाकुर जी के द्वारपाल ऐसे होंगे जो किसी ब्राह्मण के साथ में बदतमीजी करें? कदापि नहीं हो सकते। बड़ा ही स्वागत करा और सुदामा जी ने कहा द्वारपाल, कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। रामनगर से आदरणीय हमारे सरपंच साहब और कुशलपुरा से आदरणीय हमारे सुदामा है मेरा, घनश्याम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है गौर तेरे। रहे साथ में मेरे, वही अधिकार लाया हूँ। घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े पाँव में चाले, पड़े हैं पाँव में चाले। हुई दुर्बल मेरी हालत,
अरे वो द्वारिका वाले, अरे हो द्वारिका वाले, सहारा नाथ का भैया छोड़ संसार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा है, तुम्हारा यार आया है। बोलिए द्वारिका नाथ की जय हो। द्वारपाल ने जब ये सुना सुदामा जी की बात कि सखा घनश्याम है मेरा, माथे से पग तक देखा, दौड़ करके गए ठाकुर जी के सामने और कहा कि हे प्रभु, इस दास को आपकी सेवा करते हुए अनेक वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन जो विभूति आज द्वार के ऊपर खड़ी है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। शीस पगान झगा तन में, प्रभु जान को आई बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, रुपाय उपान की नहीं छामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख, रयो चक सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही हमारे श्री ठाकुर जी के कान में सुदामा नाम पड़ा, खड़े हो गए, अपने सिंहासन पर से कूद पड़े, चरण में पादुका पहनना भूल गए, पीतांबर नीचे गिर गया और भागे दरवाजे की तरफ। सभासद जितने भी थे सब खड़े हो गए, सोच रहे हैं कि अरे आज से पहले अगर कोई भी आता था तो भगवान हमको आज्ञा देते थे कि जाओ और आदर सहित पधरा करके लेकर के आओ, लेकिन आज ऐसी कौन सी विभूति द्वारिका में आ गई है जिसका अगवानी करने के लिए ठाकुर जी स्वयं नंगे पैर भाग रहे हैं। पहुंचे श्री ठाकुर जी द्वार के ऊपर, सुदामा को देखते ही उनको गले से लगा लिया, गले से लगाया, लेकिन कुछ देर के बाद में बंधन थोड़ा शिथिल पड़ गया। सुदामा जी भी सोच रहे हैं कि अरे अपन ने भाव में ठाकुर जी को गले से तो लगा लिया, लेकिन अपनी एक एक हड्डी नजर आ रही है, श्री ठाकुर जी को अपनी हड्डियां गड़ गई होगी। कन्हैया सोच रहे हैं कि अरे अपन ने सुदामा को गले से तो लगा लिया, लेकिन बेचारा मेरा सुदामा बड़ा ही दुर्बल है, कहीं इसको कोई कष्ट ना पहुंच जाए, इसलिए छोड़ दिया। हाथ पकड़ करके ठाकुर जी लेकर के आए और अपने सिंहासन के ऊपर सुदामा जी को पधराया और स्वयं पाद पीठ के ऊपर बैठ गए। जिसके ऊपर राजा महाराजा पैर रखते हैं ना, उसके ऊपर श्री ठाकुर जी स्वयं बैठ गए। सुदामा के पैर अपने हाथों से सहला रहे हैं। लक्ष्मी जी से कहा कि लक्ष्मी, रुक्मणी जा और जल्दी से जल का पात्र लेकर के आ, सुदामा के चरण पखारने हैं। रुक्मणी जी घबरा गई, अरे आज से पहले ठाकुर जी आदेश देते थे तो दास दासियों को आदेश देते थे, लेकिन आज ये कौन उपस्थित हो गया है जिसकी सेवा में साक्षात मुझे लगना पड़ रहा है। इतने में ठाकुर जी ने जैसे ही सुदामा के पैरों में हाथ फेरना शुरू करा तो देखे हजारों कांटे सुदामा के पैरों में लगे हुए हैं। सुदामा के पैरों के कांटे निकालते हैं तो कांटों के साथ में रक्त भी प्रवाहित होने लग जाता है। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पद कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा
तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धो। हमारे श्री ठाकुर जी विचार करते हैं कि अरे सुदामा के चरणों का मैं प्रक्षालन अगर गंगा जल से करूंगा तो सुदामा का अपमान होगा। बोले क्यों? गंगा तो मेरे पैरों से निकली है, तो मेरे चरणामृत से सुदामा के पैर कैसे धोऊं? इसलिए मैं पैरों के जल से नहीं, अपने नेत्रों के जल से सुदामा के पादों का प्रक्षालन करूंगा। सुदामा जी के पैर धोए और हाथ पकड़ करके सुदामा जी को ठाकुर जी अंतःपुर में लेकर के गए। सुदामा जी की सेवा करी श्री ठाकुर जी ने, भोजन कराया। भोजन करा करके अच्छे नए वस्त्र पहना करके श्री ठाकुर जी ने सुदामा का हाथ पकड़ के उनको पलंग पर बिठाया। श्री ठाकुर जी स्वयं सुदामा के पैर दबाने लग गए। लक्ष्मी जी, रुक्मणी जी पास में खड़ी थी, उन्होंने देखा कि अरे ठाकुर जी सुदामा के पैरों को दबा रहे हैं। खड़ी हो गई, पंखा लेकर के आई और सुदामा जी को पंखा करने लग गई। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित दर्शन कर लो, इस सुदामा के जैसा कौन भाग्यशाली होगा? कौन ये कह सकता है कि सुदामा गरीब है? साक्षात महालक्ष्मी जिसके पंखा कर रही हो, नारायण जिसके चरणों को दबा रहे हो, वो कोई दरिद्र है? ठाकुर जी ने कहा कि अरे सुदामा एक बात तो बता। बोले क्या? अरे तू बचपन से बाबा बैरागियों की बातें करता था, तो शादी वादी करी कैसे बाबा बैरागी बन गया है? अरे लाला कैसी बातें करता है, तेरी भाभी ने ही तो भेजा है। बोले अच्छा लाला, भाभी ने भेजा है? सुदामा अकेले अकेले शादी कर ली, हमको बुलायो भी ना है। सुदामा जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि अरे कन्हैया भैया, तेरे को बुलाने का खेल है? अरे हम तेरे पास में कैसे पहुंचे हैं ये हम ही जानते हैं। बड़ी मुश्किल से तेरे पास में पहुंचे हैं। अच्छा लाला एक बात बता, बांसकड़ी से आदरणीय हमारे बासा और कुशलपुरा से भी आदरणीय बासा। कन्हैया ने कहा कि सुदामा अगर तुझे भाभी ने यहां पर भेजा है तो भाभी ने मेरे लिए भी तो कुछ कुछ भेजा होगा। अरे लाला अब हमारे पास में है ही क्या जो हम तुझे दे सके? कन्हैया ने कहा कि अरे सुदामा अगर कुछ लाया हो तो दे दे, बाकी ऐसी बात मित्रता में शोभा नहीं देती। बोले लाला हमारे पास में है ही क्या जो हम लेकर के आए? अच्छा पर सुदामा तू जब से आया ये हाथ को ऐसे दबा करके क्यों बैठा है? सुदामा ने कहा कि अरे लाला इतनी दूर से चल करके आया हूं ना, तो हाथ में थोड़ा दर्द हो गया, इसलिए ऐसे रख रहा हूं। बोले सुदामा लगता है बचपन की आदत अभी गई नहीं है। अरे तुझे पता है कि अपन जब गुरुकुल में पढ़ते थे और जब अपन समिधा बीनने के लिए गए थे ना, तो कितनी जोर से बारिश हुई थी रे। बोले हाँ लाला, गुरुकुल के दिनों को तो कैसे भूल सकते हैं। और अच्छा सुदामा तेरे को पता है तू पेड़ के ऊपर जब बैठा था तो ठंड के मारे तेरे दांत कितने कटकटा रहे थे। सुदामा ने सोचा कि ये तो और कोई सी पोल पट्टी खोलने में लगे। सुदामा ने बात पलट दी, अरे भैया बचपन के दिनन की तो बात ही कछु अलग हो। तो अच्छा कन्हैया एक बात बता, तूने शादी करी कि नहीं करी? अरे तो सुदामा शादी करी कि नहीं करी वो तो छोड़, सभी से मिले ही देता हूं ना। बोलो सभी से कितनी है? बोलो तू ही गिन लेना कितनी है।
सभी लाइन से आने लगी, एक एक करके सुदामा जी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। 1 निकली, 2 निकली, 10 निकली, 15 निकली। सुदामा जी कह रहे पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। 100-150 निकली तो कहे पुत्रवती भव, केवल एक ही आशीर्वाद देने लग गए। 200-500 निकली तो फिर बोले भव भव, पुत्रवती भी कहना। सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया भैया साची साची बता दे कितनी है। अरे सुदामा ज्यादा नहीं है। बोले कितनी है? बोले 16,108। सुनते ही सुदामा की खिसक गई खाट। बोले भैया इतने सबको आशीर्वाद दूंगा तो मेरा तो हाथ ही काम नहीं करेगा। कन्हैया ने कहा कि सुदामा तूने गड़बड़ करवा दी ना, तूने आधी को आशीर्वाद दे दिया, आधी को आशीर्वाद नहीं दिया तो सब लड़ेगी मुझसे। सुदामा ने कहा कि कन्हैया एक काम कर, ये सब तेरी अर्धांगिनी, तू इनको अर्धांग, इन सब के बदले में तू ही प्रणाम कर ले, तुझे ही सब आशीर्वाद दे दूंगा। दिव्य वार्तालाप कर रहे हैं। फिर ठाकुर जी ने पूछा कि अरे भैया तेरा हाथ में बड़ा जब दर्द हो रहा है तो हम यूं ही तेरे पैर दबा रहे। अच्छा एक काम कर, तेरा हाथ दबा देते हैं। सुदामा ने कहा कि अरे कन्हैया भैया हमारे हाथ से हाथ मत लगाना। बोले क्या हो गया? बोले नहीं मैं तो हाथ को तो दबा के रहूंगा। जैसे छिना झपटी होने लगी, इतने में चावल की पोटली नीचे गिर पड़ी। ठाकुर जी ने चावल की पोटली को उठाया और 2 मुट्ठी का, ठाकुर जी ने 2 मुट्ठी चावल लेकर के और खा लिए और दोनों मुट्ठियों में त्रिलोकी की संपदा सुदामा को दान कर दी। रुक्मणी जी ने आकर के हाथ पकड़ा कि अरे प्रभु क्या सब कुछ दान करके स्वयं सुदामा बनने का विचार है क्या कर रहे हो? अथवा रुक्मणी जी ने इसलिए हाथ पकड़ लिया कि हे प्रभु ये चावल कच्चे हैं, आप खाएंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा, इसलिए मत खाइए। पत्नी का धर्म होता है कि पति के स्वास्थ्य की देखभाल करे। या फिर इसलिए हाथ पकड़ लिया कि हे प्रभु ये एक संत का लाया हुआ प्रसाद है, आप अकेले मत पाइए, इस प्रसाद का लाभ आप हमें भी लेने दीजिए। उसे देते हुए नहीं देखा लेकिन झोली भरी पाई। ठाकुर जी ने अपने मुख से कुछ नहीं कहा लेकिन सारी व्यवस्था सुदामा की भगवान ने जोड़ दी। रात्रि विश्राम सुदामा जी ने वहां पर करा। सुदामा जी से पूछा कि क्यों लाला मेरी भाभी ने मुझको कुछ संदेश भेजो। बोले हाँ लाला एक संदेश भेजा है। बोले कौन सा? सुना दिया। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीन मोय। तो ठाकुर जी ने भी कह दिया होनी थी जो हो गई, अब नहीं ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी हो। ठाकुर जी ने सर्वस्व सुदामा जी को दान कर दिया। यही मित्र के लक्षण है भैया। सुदामा जी ने जब प्रभात हुई तो कहा कि भैया अब हम चले। ठाकुर जी ने एक बार भी नहीं कहा कि आप रुको, नहीं कहा। क्यों? ठाकुर जी ने इसलिए नहीं रोका क्योंकि सुदामा जो है मनमोजी है। अगर रुकने का कहते, आवेदन निवेदन करते और हो सकता सुदामा नहीं रुकते तो जाते समय पर किसी को टोकना रोकना अपशकुन होता है, इसलिए प्रभु ने नहीं रोका। सुदामा जी ने पूछा कि अच्छा भैया जाऊं? कन्हैया कहते हैं अरे सुदामा अब हम कैसे कहें। सुदामा जी ने सोचा कि अरे कन्हैया ने अपनी बात पूछ भी ली, अब विदाई भी कर रहा है लेकिन हाथ में कुछ धरियो तो है ना, कुछ थोड़ो धर दे तो अब मैं जाकर के ब्राह्मणी को काम मुंह दिखाऊंगा। फिर याद दिलाते हैं अच्छा कन्हैया चले।
बोले भैया, सुदामा जी भी समझ गए कि भैया हो गई विदाई। चले वहां से चल करके जैसे ही अपने नगर में पहुंचे तो जहां पर उनकी झोपड़ी थी वहां पर दिव्य महल खड़ा है। सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो थी मेरी टूटी झोपड़ियां, अब कंचन महल खड़े। सुदामा जी ने देखा कि अरे भैया, ये इतना बड़ा भारी महल कहां से आ गया, मेरी झोपड़ी कहां गई? अरे झोपड़ी गई तो गई, लेकिन मेरी ब्राह्मणी कहां गई? महल के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। दास दासियों ने देखा तो तुरंत सुशीला जी को जाकर के कहा कि अरे माता जी, कोई अपने महल के चक्कर काट रहा है। सुशीला जी ने जैसे ही देखा, ओहो पति देव पधार गए हैं, तुरंत आरती की थाली करके बाहर निकली। सुदामा जी ने जैसे ही सुशीला को देखा तो समझे कि कोई महारानी है और किसी मंदिर में पूजा करने जा रही होगी, तो वो भी साइड में हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सुशीला जी हाथ में थाली लेकर के सुदामा जी के सामने खड़ी हो गई। सुदामा जी ने पूछा, देवी जी आप कौन? सुशीला जी ने कहा कि क्यों, मित्र से ऐसे मिले कि मुंह को ही भूल गए। सुदामा जी ने जब आवाज सुनी सुशीला की तो कहा, अरे सुशीला, तेरे दो चुड़ीला। प्रसन्न हो गए सुदामा जी और दोनों अपने महल में प्रविष्ट हो गए। आइए एक भजन के माध्यम से सुदामा जी के इस दिव्य प्रसंग का अपन चित्रण करेंगे। देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण के दर पे यह विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शाम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ।